लाइफ में एक चीज हमेशा याद रखना, तुम कितने भी बुरे वक्त में फंसे हो, कितना भी तुम्हारा खराब टाइम चल रहा है, कितना भी तुम अंडर प्रेशर हो, कुछ भी हो, और तुम्हारे मन में सिर्फ नेगेटिव बातें चल रही हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, अब तो मैं हार मान गई हूँ, अब मेरा कुछ भी नहीं हो सकता है। तो होल्ड ऑन, मेरी बात एक याद रखना, तुम्हारे थॉट, तुम्हारे माइंड में जो भी थॉट चल रहा है, जस्ट उसका अपोजिट कर दो। मतलब तुम जो सोच रहे हो कि मेरे साथ ही ऐसा होता है, नहीं, तुम ये सोचो कि मेरे साथ ये अभी हुआ है, ये स्टार्टिंग है, क्या पता इससे खड़े होकर के इससे ऊपर में मेरे साथ कुछ और भी चीज अच्छी हो जाए। मेरा ही इतना खराब टाइम आता है, लोग तो कितने अच्छे हैं, क्या पता लोगों का अच्छे के बाद खराब टाइम आया, तुम्हारा पहले ही खराब टाइम आया, उसके बाद तुम्हारा अच्छा टाइम आ जाए। तुम बोल के तो देखो, क्योंकि पॉसिबिलिटी दोनों तरफ से है ना, कि हाँ खराब भी हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है। तुम नेगेटिव बोल क्यों रहे हो, तुम नेगेटिव सोच क्यों रहे हो? कितना भी हो, जो भी तुम्हें लगे, तुम बस उसका उल्टा बोलना स्टार्ट कर दो, फिर देखो तुम्हारा कैसा क्या होता है। मेरे साथ भी यही होता था, कोई नया बात नहीं है। मेरा कोई भी अगर काम नया शुरू होता था ना, मैं पहले ही बोलती थी, जैसे कि इंटरव्यू है मेरा, पहले ही मैं बोल दूंगी, अरे यार मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं इंटरव्यू में नहीं हो पाऊंगी, सिलेक्शन मेरा नहीं होगा। अगर कोई नया काम करूंगी, जैसे कि आप लोग को मेरी पिछली वीडियोस देख के मालूम चल गया होगा कि मैंने अपना यूट्यूब चैनल जो है अकाउंट एक नया शुरू किया हुआ है। और सबसे मतलब रियल बात, सबसे एक बात ये ना, सबसे पहली लाइन यही हुई थी मेरी कि नहीं हो पाएगा मेरे से, मेरी वीडियो नहीं चलने वाली है। और मजेदार बात पता है क्या है, वीडियो तो अभी तक मैंने रिकॉर्ड भी नहीं की है, किसी ने देखी भी नहीं है, और मैंने अपलोड भी नहीं की है, लेकिन रिजल्ट मुझे पहले ही मालूम चल गया कि मेरा वीडियो है पर चलने वाला नहीं है। कैसे? सिर्फ नेगेटिव थॉट। मैं इसके साथ ये भी तो सोच सकती थी ना, नहीं मेरी वीडियो बहुत अच्छी चलने वाली है, बहुत मजेदार चलने वाली है, क्या पता मैं फेमस हो जाऊँ, क्या पता लोगों, एक लोग की भी इससे जिंदगी बदल जाए, सुधर जाए। लेकिन नहीं, मेरे पास मेरी अलग ही एक चैप्टर था। फिर एक दिन मैंने खुद से सोचा, मैं ऐसे बैठी हुई थी, फिर मुझे पता चला कि मुझे कैसे पता चला कि मैं क्या, जो मेरा चैनल है, जो मेरी वीडियोस है वो नहीं चलने वाली है, क्या मैं फ्यूचर देख के आई हूँ? नहीं ना। फिर मैं इतनी कॉन्फिडेंस के साथ कैसे बोल सकती हूँ कि ये नहीं होने वाला है? उस दिन मुझे खुद को लगा कि शायद मैं रियलिटी नहीं देख रही, मैं रियलिटी नहीं देख रही थी, मुझे सिर्फ अपना डर ही मैं देख रही थी। और हम में से ज्यादातर लोग यही करते हैं, हम डर को ही ना अपना फ्यूचर समझ लेते हैं। और फिर अपने दिमाग से एक ही सवाल पूछा मैंने, अगर मुझे ये नहीं पता कि मैं फेल हो जाऊंगी, तो मुझे ये भी नहीं पता कि क्या पता मैं सक्सेस भी हो सकती हूँ। मतलब नेगेटिव सोचने का कोई प्रूफ नहीं था और पॉजिटिव सोचने का भी कोई प्रूफ नहीं था, पॉसिबिलिटी सिर्फ दोनों ही थी। बस फर्क इतना था कि मैं हमेशा सबसे बुरी पॉसिबिलिटी ही चुन रही थी। मैं हमेशा वही कहानी लिख रही थी जिसका एंड बहुत दुखद होता था, हमेशा दुखद होता था, हमेशा। क्योंकि अगर मैं पॉसिबिलिटी का नेगेटिव चुनूंगी तो मुझे ही दुख होगा, क्या पता हो जाए। मैं ये भी तो सोच सकती थी ना कि क्या पता हो जाएगा, क्या पता मैं कल करोड़पति बन जाऊंगी, या क्या पता हर वीडियो, मतलब मेरी हर वीडियो वायरल होगी, नहीं, है ना। मैं सिर्फ इतना ही कह सकती हूँ कि क्या पता हो जाए, और यही मुझे मैनिफेस्टेशन का मतलब समझ में आया। जी हाँ, मुझे यही सिर्फ मैनिफेस्टेशन का मतलब समझ में आया कि सिर्फ आंखें बंद करो और यूनिवर्स सब देख रहा है। मेरे लिए मैनिफेस्टेशन का मतलब अपने दिमाग को पहले हार मानने से रोकना है। मैं ये नहीं है कि मैं सिर्फ प्रे करते रहूंगी, प्रे करती रहूंगी, प्रे करती रहूंगी, नहीं, ये मैनिफेस्टेशन नहीं है। जब मैं खुद से बोलती हूँ कि नहीं होगा, तो मेरा दिमाग मेहनत करना ही छोड़ देता है। कि जब तुमको पता ही है कि तुमसे नहीं होगा तो मेहनत करना ही छोड़ दो। लेकिन जब मैं बोलती हूँ क्या पता हो जाए, तब मेरा दिमाग कोशिश करने लगता है। और शायद जिंदगी की सबसे बड़ी जीत मेरे पहले दिमाग में ही होती है, बाकी दुनिया तो बात की बात देखती है। और पता है सबसे अजीब बात क्या हुई थी? जब मैंने नहीं होगा बोलना छोड़ा, तो अगले ही दिन मेरी जिंदगी बदली तो नहीं कुछ भी, ना मेरी वीडियो भी वायरल हुई, सब्सक्राइबर भी हजारों में नहीं है, आप देख सकते हो 2 या 3 सब्सक्राइबर भी हैं मेरे। लेकिन मैं बदल गई अंदर से। पहले मैं वीडियो बनाने से पहले ही थक जाती थी, अब मैं वीडियो बनाने के बाद सोचती हूँ चलो देखते हैं क्या पता हो जाए। पहले मैं रिजल्ट के लिए काम करती थी, अब मैं सीखने के लिए काम करने लग गई हूँ। और मुझे लगता है कि यही ज्यादातर ना लोग यहीं पे रुक जाते हैं। हम मेहनत करना छोड़ देते हैं, हम उम्मीद करना छोड़ देते हैं, हम सपने देखना छोड़ देते हैं, हम कोशिश करना छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि हमें अपने दिमाग को पहले ही यकीन दिला दिया होता है कुछ नहीं होने वाला। लेकिन एक बात सोचो कि अगर कोई तुम्हें आज तुम्हारे पास आके तुम्हारे पूरे विश्वास के साथ बोले 1 साल बाद तुम्हारा यूट्यूब चैनल
बहुत बड़ा होने वाला है, बहुत बड़ा होने वाला है। तो क्या उसी पर तुम्हारे सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे? नहीं यार। क्या उसी पर तुम्हारे व्यूज बढ़ जाएंगे? अरे नहीं यार। लेकिन तुम्हारी एनर्जी बदल जाएगी और अगले ही दिन तुम फिर वीडियो बनाओगे, फिर अगले दिन तुम फिर वीडियो बनाओगे। तुम जल्दी हार नहीं मानोगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारे अंदर जो पॉसिबिलिटी पैदा हो गई है ना, वो फिर क्या ही एक नेक्स्ट ही लेवल है। मतलब फिर मतलब मैंने ही सोचा अगर किसी दूसरे को एक बात बोला हुआ मेरा कॉन्फिडेंस इतना बढ़ा सकता है, तो मैं मेरी ही बात कॉन्फिडेंस बढ़ा सकती है। मतलब मैं जो अपने आप को बोलूँ वो भी तो चीज़ मेरी कॉन्फिडेंस बढ़ा सकती है। उस दिन मैंने अपने आप से ना लड़ना बंद कर दिया और मैंने खुद से मैं कहने लगी, मुझे नहीं पता से क्या होगा, लेकिन इतना पता है कि अगर मैं कोशिश ही नहीं करूंगी तो मुझे कुछ भी नहीं होगा। और शायद यही है असली मैनिफेस्टेशन का मतलब यही है असली। मैंने पहले अपने शब्द बदले, मैंने फिर अपनी सोच बदली, फिर मैंने अपने एक्शंस बदले और फिर रिजल्ट भगवान के ऊपर छोड़ दिया। क्योंकि हर चीज हमारे कंट्रोल में तो नहीं है। जैसा मैंने पिछले वीडियो में कहा, हमारी ब्रीथ हमारे कंट्रोल में तक नहीं है, तो हम सब कुछ अपने कंट्रोल में कैसे कर सकते हैं? मैं अभी भी जब भी कोई वीडियो अपलोड करती हूँ ना, तो मुझे थोड़ा डर लगता है कि आज भी कभी कभार मन करता है अगर इस बार मैं नहीं चला तो, लेकिन फिर अंदर से एक आवाज आती है, क्या पता चल जाए। डालना तो पहले ही हार मान के बैठ जाएगी, नहीं चलेगी तो क्या मतलब, क्या पता चली जाए, है ना। मतलब ये बहुत ही एक अच्छा मैनिफेस्टेशन का मतलब है ये। और शायद ये वही वजह है जो आज मैं अपने फ्यूचर से डरती कम हूँ। डरती कम हूँ मैं। और आज पर ज्यादा ध्यान देती हूँ मैं। पहले मैं इतना ध्यान नहीं देती, चल गया नहीं चला, मतलब पहले मेरे लिए सिर्फ रिजल्ट काम करता था, अब नहीं। क्योंकि मैंने अपने आप को समझ लिया, अगर हर रोज फ्यूचर प्रेडिक्ट करने लग गई मैं, तो शायद प्रेजेंट जो मैं जी रही हूँ वो मैं जी भी नहीं पाऊंगी। अब पहले मैं सोचती थी जब रिजल्ट आएगा तब मैं खुश हो जाऊंगी, लेकिन अब मुझे लगता है अगर सिर्फ सफर में खुशी अगर नहीं मिली तो मंजिल भी ज्यादा मुझे खुश नहीं दे पाएगी। अगर मुझे सफर ही खुशी नहीं हो पाएगी या नहीं दे पाएगी तो मंजिल मुझे क्या उतनी खुशी मिलेगी? मंजिल में नहीं मिलेगी ज्यादा खुशी। और आज भी हर वीडियोस मेरी चलती नहीं है। आप देखो पिछली वीडियो मेरी नहीं चली है, उससे पिछली वीडियो को नहीं देखी है, लेकिन आज भी कभी कभार उम्मीद भी मतलब व्यूज मेरे कम आ जाते हैं, लेकिन आज भी मैं खुद को यही कहती हूँ, मैं फेल हो गई। बस मैं इतना कहती हूँ कि मैं अभी सीख रही हूँ और शायद यही फर्क है मुझ में अब में और पहले में। पहले मैं रिजल्ट देख के अपनी वैल्यू तय करती थी, अब मैं करती हूँ, आज मैं अपने एफर्ट देख के दुख को रिस्पेक्ट देती हूँ। और जब मैं ये सब सोच रही हूँ, एक श्लोक याद आया कि कर्म देहवासी कास्ते माँ फरेंशु कदा चला। मतलब कि इस श्लोक जो है, ये जो श्लोक है, मैंने अपनी जिंदगी में मैं कुछ इस तरीके से समझती हूँ, जैसे कि भगवान शायद मुझसे कह रहे हैं, पूजा तुम्हारा काम मेहनत करना है, रिजल्ट लिखना नहीं है। अगर तुम अपना बेस्ट दे रही हो, ईमानदारी से सीख रही हो और हर गिरने के बाद तुम उठ भी रही हो, तो तुम अपना कर्म कर रही हो। बाकी कब कैसे कितना मिलेगा वो हमेशा हमारे हाथ में नहीं होता। और सच बताऊं, इस बात ने मेरी एक सोच पूरी बदल दी। मैंने नहीं होगा बोलना छोड़ दिया और मैंने हो जरूर होगा ये बोलना भी छोड़ दिया। बस मैं इतना बोलती हूँ, मैं अपना बेस्ट दूंगी और जो होगा उसे स्वीकार करूंगी। क्योंकि हो सकता है भगवान की टाइमिंग मेरी टाइमिंग से थोड़ी सी बेहतर हो। और टुडे साइलेंस लेसन में अपने फ्यूचर का फैसला अपने डर से नहीं, मतलब अपने डर से मत करो तुम। नेगेटिविटी में भी एक पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी में भी एक मतलब पॉजिटिव में भी एक पॉसिबिलिटी है। तो फिर तुम हमेशा बुरी पॉसिबिलिटी ही क्यों चुनते हो? अपना कर्म पूरी ईमानदारी से करो, सीखते रहो और बाकी भगवान पे छोड़ दो। अगर आज इस कहानी ने तुम्हारा थोड़ा सा भी हिस्सा अगर इस रिलेट कर सकता है, रिलेट किया, तो तुम ये बोलना छोड़ दो कि मुझसे नहीं होगा। है, तुम ये बोलो नहीं होगा की बजाय तुम सिर्फ ये कहना, ये बोल के तुम देखो कि क्या पता हो जाए, पूरी जिंदगी क्या पता चेंज हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में, तब तक के लिए बाय।